हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने स्विच केसेस और एडवांस ऑपरेटर्स को डिटेल में देखा था। अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है लूप्स। सो व्हाट आर लूप्स? लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसेंशियल पार्ट होता है। लूप हमें हेल्प करते हैं कि किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट करने में, बिना उस ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार लिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 से लेकर 5 तक नंबर को प्रिंट करना है तो मैं बार बार प्रिंट का यूज़ करके तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई टास्क दे दे कि 100 तक प्रिंट करना है तो मैं उसे प्रिंट का यूज़ करके नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स ज़रूर होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लूप इन डार्ट। फर्स्ट है फॉर लूप, सेकंड है वाइल लूप, थर्ड है डू वाइल लूप। फॉर लूप भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला स्टैंडर्ड फॉर लूप, सेकंड फॉर इन लूप, थर्ड फॉर ईच लूप। जिसमें से अपन स्टैंडर्ड फॉर लूप को अभी देखेंगे, बाकी के 2 जब एरेज और लिस्ट पढ़ लेंगे तब देखेंगे। तो लूप को देखने के लिए चलते हैं अपन डार्ट पैड पे। तो यहाँ पे पहला है फॉर लूप। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। अब इसको ऐसे क्यों लिखते हैं? तो इंट आई इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि यहाँ से अपना लूप इनिशिएट होगा और बार बार ये आई लेस देन 5 को चेक करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा कि ये ट्रू है क्या। जब भी ये लूप एक बार चलेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या। अगर ये ट्रू होगी तो आगे लूप अपना चल जाएगा, नहीं तो अपन लूप से बाहर आ जाएंगे। और ये क्या करेगा, बार बार इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा एक एक करके। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बार बार एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो अब देख लेते हैं। और ये क्या है? ये है अपना इंटरपोलेशन, मतलब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अपन इस आई को एज ए वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि अगर आई 0 होगा तो प्रिंट हो जाएगा 0, अगर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा, सॉरी। मतलब ये इंटरपोलेट कर दे रहा है वैल्यू को। तो प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अब देख लेते हैं ये कैसे हुआ। तो जब भी ये वैल्यू इनिशिएट हुई सबसे पहली बार, फिर ये कंडीशन चेक हुई, इनिशिएट हुई तो आई की वैल्यू कितनी थी? 0। यहाँ पे ये चेक हुआ कि क्या 0 5 से छोटा या फिर इक्वल है। तो हाँ, छोटा और इक्वल छोटा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई वैल्यू, मतलब 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद ये इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट होकर क्या हुआ, हो गया इंक्रीमेंट होकर ये 0 से 1 हो गया। अब फिर चेक हुआ कि 1 क्या 5 से छोटा है? तो हाँ, छोटा है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर चेक हुआ कि क्या जो 2 है, मतलब इंक्रीमेंट होकर ये वैल्यू 2 हो गई होगी, तो क्या 2 अब 5 से छोटा है? तो हाँ, 2 5 से छोटा है, तो फिर ये प्रिंट हो गया 2। फिर ये इंक्रीमेंट होकर हो गया 3। अब चेक हुआ 3 5 से छोटा है, तो हाँ 3 5 से छोटा है, तो ये प्रिंट हो गया 3। अब फिर इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, अब हो गई 4। फिर चेक हुआ 4 5 से छोटा है या फिर इक्वल है, तो हाँ छोटा है, फिर प्रिंट हो गया 4। फिर क्या है कि वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब चेक हुआ कि क्या 5 छोटा है या फिर इक्वल है। तो छोटा तो नहीं है बट इक्वल है, मतलब अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर प्रिंट हो गया 5। अब फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, मतलब हो गई 6। फिर ये चेक हुआ कंडीशन कि क्या 6 5 से छोटा या फिर इक्वल है। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब 6 5 से बड़ा है, तो अपन आ गए लूप से बाहर। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ 0 1 2 3 4 और 5। तो फॉर लूप अपन ऐसे यूज़ करते हैं। ये बस इसका बस एक बार काम होता है, बाकी ये दोनों हैंडल करते हैं लूप को। तो फॉर लूप अपन तब यूज़ करते हैं जब अपने को पता हो कि अपने को कितना बार लूप को चलाना है। अब देख लेते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप को कैसे लिखते हैं? तो पहले लिखते हैं इंट x इक्वल टू 0। फिर वाइल लूप कैसे लिखते हैं? वाइल इसके अंदर एक कंडीशन अपन लिखेंगे, वाइल x लेस देन 5
लेस देन 5 प्रिंट $x इंटरपोलेशन और x प्लस प्लस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने बाहर डिक्लेयर किया है इंटीजर को। अब ये जैसे ही वाइल लूप के अंदर ये इंटीजर जाएगा तो कंडीशन चेक होगी कि क्या जो ये 0 है वो 5 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट चलेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी x हो जाएगी 1। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि x 5 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर ये चलेगी, ऐसे ही बार बार रिपीट होगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अपन लूप से बाहर आ जाएंगे। वाइल लूप अपन तब यूज़ करते हैं जब अपने को पता नहीं होता कि लूप को कितने बार चलानी है अपने को। फॉर लूप में ऐसा नहीं था, फॉर लूप में अपने को पता था कि लूप कितने बार अपने को रिपीट करनी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बस अपन दे देते हैं कि जब तक ये रहेगा तब तक इसको चलाना है। तो इसको रन करके देखो, तो रन करके देखे तो अपन देख रहे हैं कि प्रिंट हो गया 0 1 2 3 4। ये कैसे हुआ? सेम पिछले की तरह, जैसे कि x 0 है, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि 0 5 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो 0 प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे x इंक्रीमेंट होके 1 हो गई, तो यहाँ पे फिर कंडीशन चेक हुआ 1 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे। फिर ये इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, 2 छोटा है, तो हाँ छोटा है, प्रिंट हो गया 2। फिर यहाँ पे गया इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे चेक हुआ 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, प्रिंट हो गया 3। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, फिर यहाँ पे चेक हुआ कि क्या 4 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर प्रिंट हो गया वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट हुई। फिर यहाँ पे चेक हुआ कि क्या 5 5 से छोटा है, अगर इक्वल टू होता तो प्रिंट हो जाता, लेस देन इक्वल टू का तो प्रिंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे बस x लेस देन 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अपन लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ 0 1 2 3 4 बस। तो वाइल लूप ऐसे काम करता है। अब नेक्स्ट होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को अपन कैसे लिखते हैं? डू वाइल लूप को लिखने का तरीका है, डू मतलब पहले कुछ काम करो, जैसे कि क्या करो, प्रिंट करो $x while x लेस देन 5, x लेस देन 5। पहले कुछ काम करो जब तक x लेस है 5 से। और अपन यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस डू के अंदर लिखते हैं, जैसे कि x प्लस प्लस। अब देखो, अब अपन इसको रन करके देखते हैं, सेम प्रिंट हुआ 1 2 3 4। अब देखो ये कैसे काम करता है, पहले ये x को प्रिंट कर दिया, मतलब x इज इक्वल टू 0 को पहले ये प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, मतलब इंक्रीमेंट होके हो गई 1। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि क्या 1 5 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, फिर अंदर गए अपन लूप के, फिर प्रिंट हो गया 1, पहले 0 प्रिंट हुआ था, फिर हो गया 1। अब क्या है, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होके हो गया 2। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, फिर गए अपन, प्रिंट हुआ, सेम वैसे ही हुआ जैसे वाइल लूप में हुआ था। अब बात ये आती है कि इसमें भी डू वाइल लूप में भी अपन डू वाइल लूप को तभी यूज़ करते हैं जब अपने को पता नहीं होता है कि लूप को अपने को कितने बार चलाना है। बस अपन कंडीशन दे देते हैं और लूप अपने आप चलते रहती है। तो अपन वाइल लूप यूज़ कर ही रहे थे, तो फिर डू वाइल लूप यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वाइल लूप कंडीशन बस देखती है और ये चलती जाती है। कंडीशन पहले कंडीशन चेक करेगी, फिर चलेगी। जैसे ही फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये लूप से अपन बाहर आ जाएंगे। लेकिन डू वाइल लूप के साथ ऐसा नहीं है। डू वाइल लूप में बाद में कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तो लूप एक बार ज़रूर चलेगी। जैसे कि यहाँ पे अपन देख लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो 5 से तो छोटा है नहीं, मतलब यहाँ पे कंडीशन दिख रही है कि फॉल्स है।
अब इसको चला के देखते हैं डू वाइल लूप को। देखो एक बार तो लूप चला, मतलब एक बार ये 5 को प्रिंट किया, लेकिन अगर मैं इसी को वाइल लूप से चलाऊं, इसको कमेंट करता हूं, इसको अनकमेंट करता हूं। अब देखो वाइल लूप में चलाऊं तो वाइल लूप नहीं चलेगा, एक बार भी नहीं चलेगा, देखो नहीं चला। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये डिफरेंस है कि वाइल लूप पहले बार ही कंडीशन चेक करके अपने को बाहर फेंक देता है, लेकिन डू वाइल लूप ऐसा नहीं करता है। डू वाइल लूप एक बार कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी चलेगा एक बार। तो इस वीडियो में हमने लूप को डिटेल में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को देखने वाले हैं। आप इस वीडियो सीरीज़ को एक कोर्स की तरह ले सकते हो, जिससे रोज़ आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग। थैंक यू।